चलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक। अब हम लोग टॉपिक कवर करने वाले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक का नाम होता है फिक्स कैपिटल मेथड, सेकंड इज़ फ्लक्चुएटिंग। फिक्स का मतलब कैपिटल अकाउंट फिक्स हो जाता है, यानी बैंक में नहीं होता है एक सेविंग अकाउंट होता है एक करंट अकाउंट, तो ये सेम रोल प्ले करता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट के अंदर में अपन क्या करेंगे, जब मेरे पास में सेविंग अकाउंट भी है और करंट अकाउंट है, तो सेविंग अकाउंट का जितना भी कैपिटल का पैसा होगा वो सेव हो जाएगा। इसका मतलब सारी एंट्री कहाँ पे होगी, करंट अकाउंट के अंदर में होगी। यानी पार्टनर को सैलरी मिलेगा, पार्टनर का करंट अकाउंट का बैलेंस अलग होगा, पार्टनर को सैलरी मिली, पार्टनर को इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी करंट में आएगा, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट भी करंट में आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी करंट अकाउंट में आएगा। तो अल्टीमेटली करंट अकाउंट कब बनाने की बारी आएगी, या तो बोला होगा फिक्स कैपिटल मेथड से करना है, तो सारी एंट्री जो कैपिटल में आती है वो सब करंट में चली जाएगी। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बोला हो तो जितनी एंट्री करंट अकाउंट में आई थी उतनी की उतनी सारी की सारी एंट्री किस में चली जाएगी, कैपिटल अकाउंट में जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बोला तो यही अपना करंट अकाउंट है, यही सेविंग अकाउंट है, तो सारी एंट्रीज किस में आ जाएगी, इसमें आ जाएगी। अब अपन जब 20 से लेके 26 तक के सम्स करेंगे, फ्रॉम सम नंबर 20 से 26, तो ये कवर करता है 20 से लेके 22, और ये वाला टॉपिक कवर करता है 23 से लेके 26। तो जैसे जैसे अपन ये सम करते जाएंगे वैसे वैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सम नंबर 20 से स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 20 में P&L एप्रो मैंने बनाया है, पूछा नहीं है फिक्स कैपिटल मेथड, बट पूछा नहीं है, फिर भी मैंने आपके एक्सप्लेनेशन के लिए कैपिटल अकाउंट बनाया है, नेट प्रॉफिट दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद में नेट प्रॉफिट मिल गया 60,000। अब पास जर्नल एंट्री, किसकी जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिक्स मेथड है ना, इसलिए एंट्री कहाँ पे जाएगा, करंट अकाउंट में। तो इसकी सिर्फ जर्नल एंट्री क्या बनेगी, इसकी जर्नल एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए करंट अकाउंट, एस करंट अकाउंट, और यहाँ पे लिखेंगे टू बी करंट अकाउंट। कितने रुपए का करंट अकाउंट है, टोटल 40,000, और 40,000 दोनों में डिवाइड हो जाएगा 15,000 25,000। अब जैसे जैसे हम लोग 21 और 22 करेंगे उसमें दोनों चीज़ बनाने के लिए बोली है, ये भी बना दो ये भी बना दो, तो हो जाएगा। स्टार्ट विथ सम नंबर 21 के अंदर में भी सेम P&L एप्रो बनाना है और जर्नल एंट्री पास करनी है। अब जर्नल एंट्री सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पास करनी है, और ये सम बहुत स्मार्टली फ्रेम किया गया है। अब इसके अंदर में ऐसा है, ए और बी दोनों ही पार्टनर है, दोनों ने 5-5 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किए थे स्टार्टिंग में। ए पार्टनर ने साल के बीच में एडिशनल कैपिटल लेके आया, और बी पार्टनर ने साल के बीच में पैसा विड्रॉ कर लिया, विड्रॉन, ठीक है। एक ने क्या किया, एडिशनल लेके आया, एक ने क्या किया, ड्राइंग्स किया। तो इस बंदे के पास से टोटल कैपिटल स्टार्टिंग से 5 लाख रुपए था, उस पर हमने 10% इंटरेस्ट गिरा 50,000, और इस बंदे ने 1 लाख रुपीज़ साल के बीच में लाया 110 को, तो 1 लाख पे 10%, और कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, 6 मंथ का, 10, 11, 12, जनवरी फरवरी मार्च, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट 5,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को हम कितना पे करेंगे, 55,000। दिस इज़ डन। अब बी की बात करते हैं। बी में थोड़ा मैंने कैलकुलेशन लेंदी की है, आपको ज़्यादा डिटेल में समझ में आए। तो फर्स्ट से लेके 1/4 से लेके 110 तक इसके पास 5 लाख रुपीज़ थे, बराबर। इसने इस डेट को 1 लाख रुपीज़ विड्रॉ कर लिया, तो इसके बाद इसके बिज़नेस में अब कितने रुपए पड़े हैं, 4 लाख रुपए। तो हमने बी को बोला तेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक 5 लाख रुपए थे, तो हम तुझे 5 लाख रुपए 10% के हिसाब से कितने मंथ्स का इंटरेस्ट देंगे, 6 महीने का है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट कितना बन जाता है, 25,000। बट यहाँ से लेके यहाँ तक तेरे पास तो सिर्फ 4 लाख रुपए बिजनेस में थे, तो बिज़नेस
तुझे उस पर कितने मंथ्स का इंटरेस्ट देगा, 10% के हिसाब से 6 मंथ। तो यहाँ पे उसका टोटल इंटरेस्ट 45,000 और ए का 55,000। टोटल प्रॉफिट अपना दिया था। अब ड्राइंग्स है 1 लाख रुपीज़, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसलिए अपन कैलकुलेट भी नहीं करेंगे, क्योंकि जब पार्टनरशिप डीड के अंदर में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कभी कुछ बोला नहीं होता है, तो अपन उसको कैलकुलेट नहीं करते। तो प्रॉफिट 6 लाख है, उसमें से इंटरेस्ट पे कर दिया, 5 लाख प्रॉफिट बच गया। जो बच गया वो 5 लाख रुपए का प्रॉफिट दोनों पार्टनर बांट लेंगे। एज सच रेशियो भी नहीं दिया है तो इक्वली चला जाएगा, बट हमको तो जनरल एंट्री सिर्फ इतनी पास करनी है। और फिक्स कैपिटल मेथड है, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट टू बीस करंट अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड टू द पार्टनर। स्टार्ट विथ सम नंबर 22 के अंदर में भी नेट प्रॉफिट 3 लाख गिवन है, P&L रेशियो भी गिवन है। P&L रेशियो कितना दिया हुआ है, तो P&L रेशियो इज़ 3:2, ठीक है। अब दोनों पार्टनर ने 2 लाख रुपीज़ 5% दे दिया, 10,000 इंटरेस्ट निकल गया। फिर इस क्वेश्चन के अंदर में इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट के बैलेंस दिए, बट इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट बैलेंस इज़ नॉट गिवन, तो अपन कैलकुलेट भी नहीं करेंगे क्योंकि अज्यूम तो नहीं कर सकते। तो बस टोटल में से इंटरेस्ट गया, प्रॉफिट बच गया, प्रॉफिट दोनों पार्टनर ने बांट लिया, तो P&L अप्रो बंद हो गया। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जनरल एंट्री के अंदर में क्या आएगा, सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू एस करंट अकाउंट टू बीस करंट अकाउंट, डन हो गया। सम नंबर 23, बट सम नंबर 23 में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है और अपन ने 20 से लेकर 22 की है, उसके अंदर में फिक्स कैपिटल मेथड था। फिक्स कैपिटल का मतलब जो भी खर्चे थे वो सारे के सारे करंट अकाउंट में जाते थे, और फ्लक्चुएटिंग का मतलब जो चेंजेस हो सकता है, और उसके अंदर में एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट, वही करंट अकाउंट है, वही कैपिटल अकाउंट है, तो सारी एंट्री कहाँ जाएगी, कैपिटल अकाउंट में। तो सम नंबर 23 में अपन रीड करते हैं, ए और बी पार्टनर है, P&L रेशियो इक्वल दे दिया है। फिर दोनों पार्टनर ने कैपिटल दिया हुआ है 5 लाख और 4 लाख, तो उसका 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ लिख दिया, बिजनेस के लिए खर्चा, पार्टनर के लिए इनकम, तो बिज़नेस का खर्चा 50 और 40 हो गया। और आगे क्वेश्चन में दे दिया नेट प्रॉफिट इज़ 2 लाख का नेट प्रॉफिट है, उसमें से ये दोनों खर्चा हो गया, 90,000 खर्चा हो गया, प्रॉफिट कितना बच गया, 1,10,000, और फिर फाइनली कितना बच गया, दोनों ने इक्वली बांट लिया। बट जनरल एंट्री पास करनी है, और जनरल एंट्री भी किसकी पास करनी है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो जनरल एंट्री क्या आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। अगर डिविजिबल प्रॉफिट की भी जनरल एंट्री पास करनी होती तो भी क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, 55 सिर्फ नरेशन में लिखना पड़ता बीइंग डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, और इसका नरेशन क्या आएगा, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूटेड। अब आता है सम नंबर 26, फिर 24 25 एक जैसा है तो वो तब साथ में करते हैं। तो सम नंबर 26 में भी सेम वे में P&L अप्रो अकाउंट बोला हुआ है बनाने के लिए, नेट प्रॉफिट इज़ 7,800, और फिर ए और बी दो जन पार्टनर है, दोनों ने पैसा कितना दिया है, 80,000 50,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ 9%। तो दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन ने 9% निकाला, तो टोटल अमाउंट कितना होता है, 7,200 और 4,500। तो वैसे देखने जाए तो टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना है, 11,700, और हमारे पास नेट प्रॉफिट सिर्फ कितना है, 7,800। तो 7,800 में से अगर 11,700 दे देते हैं तो बिज़नेस को क्या हो जाएगा, लॉस। और तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, बाय डिविजिबल लॉस करके 3,900 ए और बी बांट लेंगे। बट CBSE थोड़ा नया रूल फॉलो करती है, अपने खुद के अजम्पशन फॉलो करती है। CBSE ऐसा बोलती है, एज पर CBSE रूल्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ मोर देन प्रॉफिट, हैंस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट। यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट अभी कितना देंगे, 7,800, किसको ए और बी को। तो ए और बी बोलेंगे हमको 7,800, चलो हम ले भी लेंगे, यानी बिज़नेस लॉस में नहीं आ रही। ये एक ही सम ऐसा है, आगे जाओगे प्रैक्टिकली या कोई भी अदर बोर्ड की बुक्स में देखोगे तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे लॉस बताना ही पड़ेगा। बट अपने लोग बहुत महान हैं इसलिए ये ऐसा करना पड़ेगा। अब 7,800 कौन से रेशो में बांटेंगे, कैपिटल के रेशो में बांटे या फिर ये लोग P&L रेशो में बांटे, कैसे बांटे। तो ये लोग जो बांटते हैं इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट,
रेशियो का इंटरेस्ट कितना है 7200 और 4500 है ना। तो हम क्या करेंगे, टोटल हमारे पास कितना पैसा है 7800, तो 7800 को कौन से रेशियो में बांट देंगे 72:45, 0 मैंने निकाल दिया। तो 7800 इंटू 72 और इन दोनों का टोटल कितना होता है 111, फिर 7800 इंटू 45 ये वाला डिवाइड बाई 117 इज इक्वल टू 3000। तो दोनों को इंटरेस्ट कितना मिलेगा 4800:3000, तो 7800 हो गया। फाइनली नो डिविजिबल प्रॉफिट, नो डिविजिबल लॉस। ठीक है, इन शॉर्ट हुआ तो यही है 8:5 के रेशो में, बट ऐसा दिमाग मत लगाना क्योंकि कहीं पे 6 महीना भी कभी कभी हो सकता है, किसी का पूरा साल हो सकता है। तो बेटर ऑप्शन अपने लिए यही रहेगा, हम कौन से रेशो में बांटेंगे, इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट। तो फाइनल अमाउंट आपको आई होप दिख रहा है 4800 और 3000 वाला। ठीक है, और यहाँ पे कितना 4000 3000 आ गया। आप कैलकुलेशन करोगे तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो ही जाएगा। सम नंबर 24, सम नंबर 24 को आप लोग इम्पोर्टेंट भी टिक कर सकते हो। रीज़न भी बनाना तो वही है, P&L एप्रो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री। ठीक है, वही नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है। बट इसके अंदर में क्या दिया है पता है आपको, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है। तो जो भी बच्चा होगा वो जनरली क्या करेगा, इसमें गलती कर देगा। अब P&L आशीष एंड आकाश आर पार्टनर शेयरिंग P&L रेशियो 3:2। P&L रेशियो इनका कितना है 3:2 है। देयर कैपिटल हैड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 5 लाख एंड 6 लाख। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस बता रहा है, बट एज ऑन कैपिटल का बैलेंस कब का बता रहा है, कैपिटल बैलेंस एज ऑन 31/3/20। ये तो साल का एंडिंग का बैलेंस आ गया। इसका मतलब दिस बैलेंस इज नोन एज क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो स्टूडेंट मिस्टेक करेगा। ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस ये दिया है। एक बार हिंट इसने ऐसे दे दी कि क्लोजिंग बैलेंस है, फिर आगे और एक और हिंट दी, आफ्टर डेबिट ऑफ ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 150 एंड 1 लाख, यानी ड्राइंग्स करने के बाद वाला। तो अब अपन थोड़ा 11th की तरफ फ्लैशबैक में जाते हैं। लास्ट ईयर अपना एक चैप्टर था इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या सिंगल एंट्री करके, उसके अंदर में भी ऐसा ही आता था कि आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया होता था और आपको ड्राइंग्स दे दिया होता था या प्रॉफिट दे दिया होता था, उससे अपन ओपनिंग कैपिटल निकालते थे और ओपनिंग कैपिटल के बेसिस पे इंटरेस्ट निकालते थे। नहीं भी याद है तो अपन ऐसे करते हैं, हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाता है, ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि साल के स्टार्टिंग में जो पैसा बिजनेस में लगाया था उसी पे ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। तो हमें इस सम के अंदर में और 11th में पता हो तो फाइनल अकाउंट्स में बैलेंस शीट में अपन ऐसे लिखते थे, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग, फिर एक अमाउंट बाहर आ जाता था, उस बाहर वाले अमाउंट को अपन क्या नाम देते थे, क्लोजिंग कैपिटल। तो अब यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि प्रॉफिट तो हमको डिविजिबल प्रॉफिट ढूंढना है, इसलिए तो ये है नहीं। ओपनिंग कैपिटल हमें फाइंड आउट करना है तो मैंने इसको x ले लिया, माइनस ड्राइंग्स माइनस है 150 ए का, ए पार्टनर का, इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल दे दिया है 5 लाख रुपए। तो ये माइनस है, इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगा ये x, यानी ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू 650। और इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे आता है, उसका 10% 65,000 हो गया। अभी तक जितने सम किए उसमें हमेशा ओपनिंग कैपिटल लिया होता था, समझ में आया। तो ओपनिंग कैपिटल पे डायरेक्ट इंटरेस्ट निकाल लेते थे, मगजमारी ख़त्म हो जाती थी। सेम चीज़ बी पार्टनर के लिए किया, ओपनिंग कैपिटल की जगह पे x रख दिया, ड्राइंग्स में -1 लाख इज इक्वल टू 6 लाख, यहाँ आएगा तो 7 लाख हो गया, ओपनिंग कैपिटल 7 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा ऑफ बी 70,000 हो गया। ये दोनों का अपने को क्या मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया। अब ये दोनों किधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, P&L एप्रो में। P&L एप्रो में प्रॉफिट दे दिया है 5 लाख, उसमें से इंटरेस्ट 65,000 और 70,000 को यहाँ लिख दिया। फाइनल डिविजिबल प्रॉफिट बच गया, डिविजिबल प्रॉफिट टोटल में से 135 गया तो 365 बच गया, तो डिविजिबल प्रॉफिट बांट देंगे तो डन। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री पास करनी है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, सो इजी। सम नंबर 25 सेम टॉपिक सेम वे में अपन करेंगे।
तो 24 के बाजू में आप एक बार इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में 4 सब में से ये ज़्यादा अच्छा सब है। Now we will move towards sum number 25. 25 is the most important sum. उसका रीज़न यहाँ पे है ना, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में थोड़ा सा बच्चों के साथ में ट्विस्ट किया है, जबकि इतना टफ क्वेश्चन CBSE बोर्ड्स में नहीं आ सकता है, बट ये बहुत स्मार्टली फ्रेम किया गया है। तो बहुत सारी अच्छी जितने भी स्कूल है वो इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में पूछेगी, ठीक है। तो यानी जिसके पास इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स है वो स्कूल तो कंफर्म इसको पूछती है, जहाँ तक मुझे भी याद है। अब इसके अंदर में भी वही PNL एप्रो वो सब कुछ फाइंड आउट करना है। अब लेट्स स्टार्ट के सपोज ओपनिंग कैपिटल तो हमें फाइंड आउट करना है। ए जो पार्टनर है उसका नाम है नरेश और बी पार्टनर का नाम है सुकेश। ए पार्टनर ने साल में 2 बार ड्राइंग्स की, एक बार तो डेट दे दी है 50,000, उसने 1/10/19 को ड्राइंग्स किया, और 1 लाख के बारे में उसने कुछ बोला नहीं, तो इट इज़ इम्प्लाइड हम ये मान के चल रहे उसने ड्राइंग कब किया होगा, साल के एंडिंग में, लास्ट डेट पे। तो और फिर उसका क्लोजिंग कैपिटल दे दिया, जिसके बेसिस पे ये दोनों ड्राइंग्स है, यहाँ माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ओपनिंग कैपिटल कितना हो गया 450। बी पार्टनर के लिए ड्राइंग्स की डेट नहीं दी है, ठीक है, बट इट इज़ इम्प्लाइड जैसे ये 1 लाख लास्ट डेट पे ड्राइंग किया, वैसे भी ये वाला 1 लाख की भी लास्ट डेट की ड्राइंग आएगी। तो टोटल ओपनिंग कैपिटल बी का भी कितना हो जाएगा 4 लाख, दोनों का कैपिटल मिल गया। अब अपन इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं। इंटरेस्ट साल के स्टार्टिंग में ए पार्टनर ने कितना कैपिटल लगाया था 4,50,000 बराबर। अब जो ए पार्टनर ने एक बार ड्राइंग कब किया है 50,000 का, तो यहाँ से यहाँ तक उसका ड्राइंग्स कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का उसका कैपिटल कितना हो जाएगा 4,50,000। तो 4,50,000 पे 10% और 6 मंथ का, बट यहाँ से यहाँ तक का साल के एंडिंग तक का उसका कैपिटल कितना है 4 लाख रुपए। जो 1 लाख ड्राइंग्स हुआ हो तो साल की लास्ट डेट पे ड्राइंग्स हुआ है, तो साल की लास्ट डेट पे ड्राइंग किया है, उससे हमें कोई फ़र्क पड़ेगा? हमें तो नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हमें तो यहाँ पे क्या करना है, हमें तो कैपिटल जहाँ से यहाँ से साल के एंडिंग तक का जितना कैपिटल है उसी पे इंटरेस्ट लगाएंगे। तो 4 लाख पे 10% और 6 मंथ का, तो कितना हो गया 42,500, 20,000 और 22,500 टोटल मिला के इंटरेस्ट हो जाएगा 42,500। बी पार्टनर के लिए साल के स्टार्टिंग में 4 लाख था, लाख रुपए का जो ड्राइंग किया है वो तो कौन सी डेट अपन अज्यूम कर रहे हैं, साल के लास्ट डेट, क्योंकि डेट नहीं दी है। तो पूरे साल में बी पार्टनर का कैपिटल कितना है 4 लाख, 4 लाख का 10% कितना होता है 40,000, तो 40,000 विल बी द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बी पार्टनर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए पार्टनर का 42,500, बी पार्टनर का 40,000, टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 82,500। थोड़ा वापस से समझाऊँ, 450 स्टार्टिंग में था, 50,000 बीच में विड्रॉ किया और 1 लाख लास्ट में ड्राइंग्स किया। इसके पास 4 लाख था, बीच में कोई ड्राइंग नहीं किया, साल के एंडिंग में 1 लाख रुपए ड्राइंग्स किया। बट साल के एंडिंग से तो हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है ड्राइंग करे कि नहीं करे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक उसके पास कितना कैपिटल था 450, तो इंटरेस्ट भी कितने पे मिलेगा 4.5 लाख रुपए पे। कितने महीने के लिए मिलेगा 6 महीने के लिए। फिर यहाँ से यहाँ तक उसका कितना कैपिटल था 50,000 तो घर ले गया, तो 4 लाख रुपए का कैपिटल था, उस पर 10% और कितने महीने का इंटरेस्ट 6 महीने का इंटरेस्ट, तो 20,000। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 42,500। वैसे बी पार्टनर का पूरे साल का कैपिटल कितना है 4 लाख रुपए, उस पर 10% 40,000, दोनों का इंटरेस्ट लिख दिया। फिर टोटल नेट प्रॉफिट दिया है, इंटरेस्ट माइनस किया, डिविजिबल प्रॉफिट मिल गया, दोनों पार्टनर ने बांट लिया, घर चले गए, मज़े किए।